हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में हेल्थ एटीएम भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। हाँ तो भाई साहब, इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में हेल्थ एटीएम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि इन हेल्थ एटीएम के माध्यम से लोग हमेशा हीमोग्लोबिन, ब्लड और शुगर की 72 प्रकार के खुद की जो है कि जांच करवा सकेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उन्होंने देहरादून में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की है। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको याद रखनी। अब 2023 में कुछ पहली बार हुआ है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला इन्फेंट्री संग्रहालय ये इंदौर में खोला गया है। भारत का 5G ड्रोन पार्क जो है कि स्काई हॉक में खोला गया है। इसी के साथ आरसीए एग्रीमेंट वाला पहला देश जापान बना है और भारतीय आर्मी का पहला 3D घर अहमदाबाद में बनाया गया है। एशिया की पहली ड्रोन ट्रेन दौड़ने वाली यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन जो कि एशिया में दौड़ी है सबसे पहली, वो चीन में है और इससे भी पहले जर्मनी में जो है कि चलाई गई है। इसी के साथ भारत का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल राज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टीमों की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हाँ भाई साहब, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं फीफा विश्व कप 2022 जीतने वाली अर्जेंटीना जो कि ताज़ा टीम रैंकिंग नंबर 1 पर रही है। और इसी के साथ जबकि बेल्जियम चौथे स्थान पर रहा है। इसी टूर्नामेंट में जो उप विजेता है फ्रांस की टीम, वो दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर, बेल्जियम चौथे स्थान पर, नीदरलैंड्स जो है 6वें स्थान पर और 8वें स्थान पर पुर्तगाल रही है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं फीफा कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। ये चारों ट्रॉफियाँ महत्वपूर्ण हैं किसके लिए? फुटबॉल के लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर हमारे साथ होने वाला है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर सेफरिन। ठीक है, अलेक्जेंडर सेफरिन को हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ लिस्बन में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल के शासी निकाय के साधारण कांग्रेस में जो अलेक्जेंडर सेफरिन है, इनको यूईएफए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ पहली बार स्लोवेनियाई 2016 के यूएफए के 7वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और 2027 तक 1 और 4 साल के कार्यकाल की ये सेवा देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, जैसे कि रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ किसको बनाया गया है? तो वो अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बूच बनी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत बने हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया है? तो भाई साहब, किस राज्य में किया है? असम राज्य, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन ए यानी कि असम। ठीक है, असम राज्य में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है कि गज उत्सव का उद्घाटन किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में प्लेटिनम जुबली समारोह में इन्होंने भाग लिया और उसके बाद जो है कि गज उत्सव का उद्घाटन किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार और महोत्सव है जो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि लोहार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है, मरु महोत्सव राजस्थान में, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। इसी के साथ माधवपुर मेला गुजरात में, पुष्पकर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो भाई साहब, कहाँ से बिलोंग करती है ये? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ तो भाई साहब, ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख राज्य में, यानी कि राज्य नहीं यूटी है। ठीक है, लद्दाख में हाल ही में वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। अब कुछ रिलेटेड बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लद्दाख की जो लकड़ी की नक्काशी है, जो कि कर्विंग होती है लकड़ी पर,
उसको जो है कि भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराओं को और लोकप्रिय बना देंगी, इसलिए इसको जो है कि और कारीगर को लाभान्वित करने के लिए इसको जीआई टैग मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि जीआई टैग मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि तेलिया रुमाल को तेलंगाना से जीआई टैग मिला है। सोहराई खोवर जीआई टैग झारखंड से मिला है। कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला है। चकहाव चावल को मणिपुर से जीआई टैग मिला है। कड़लाई मिठाई को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। टेराकोटा को गोरखपुर यूपी से जीआई टैग मिला है। इसी के साथ कला कुंभ को नई दिल्ली से जीआई टैग मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा कलिकेश सिंह यादव। ठीक है, कलिकेश सिंह यादव जो है इनको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं, यानी कि एक शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें इन्होंने कहा है। ठीक है, इसी के साथ राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किन्होंने कलिकेश सिंह यादव ने पदभार संभाला है। ठीक है, इसी के साथ और इम्पोर्टेंट हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी बने हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर बने हैं, इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ बने हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बना है। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार CRPF में कांस्टेबल में कितने प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों को जो है कि आरक्षित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 10%। ठीक है, जो है कि केंद्र सरकार ने 10% जो अभी हाल ही में अग्निवीर जो निष्कासित होंगे वहाँ से, उनको जो है कि कांस्टेबल पद पर आरक्षित किया जाएगा। किसमें? CRPF में। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इसके अनुसार अग्निवीर के पहले बैच की आयु के 5 साल जबकि बाद के 3 साल की छूट होगी। वहीं सीधी भर्ती 18 से 23 साल की उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया जहां पर जो है कि असेंबली में हिंदू फोबिया की आलोचना करने का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी जो कट्टरता है उसके खिलाफ एक कदम उठाया है। इसी के साथ यह इलाका जॉर्जिया के सबसे बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदायों में से एक है। इसी हिसाब से इन्होंने ये प्रस्ताव अटलांटा की फोर्सित क्वांटिटी और जो है कि प्रतिनिधियों जैसे कि मैकडोनल्ड और टॉड जोन्स है, इनके सामने पेश किया था। अब बात हुई है उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। यहाँ पर सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है, सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा है और सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिनले है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवाइज। ठीक है, तो 7 अप्रैल को जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में मरचा चावल को कहाँ से? बिहार से GI टैग मिला है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा IG इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में बना है। इसी के साथ हाल ही में कौन पूर्ण संसदीय पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में मैदान में एम्पायरिंग करने वाली कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात के मोरबी में। हाल ही में यंग न्यूरोलॉजिस्ट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। इसी के साथ हाल ही में एप्पल जो कि आईफोन निर्माता कंपनी है, उन्होंने मुंबई राज्य में पहला स्वामित्व वाला स्टोर खोला है। ठीक है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देख लेते हैं हमारा आज का प्रश्न वो क्या है, फिक्की की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। हमारा चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।